हेलो फ्रेंड्स। ट्रेजर एनएफटी में बहुत चेंजेस किए जा रहे हैं। इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे और एंड में अपना वर्डिक्ट भी देंगे कि आखिर कंपनी का फ्यूचर है या नहीं। चलो बढ़ते हैं मेन टॉपिक की तरफ। 30 मार्च को कंपनी के दो बड़े अपडेट्स आए। सबसे पहले तो इवेंट को अनलिमिटेड टाइम के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन सब सेम नहीं है। इस इवेंट में 8 स्लॉट्स हैं, लेकिन इस इवेंट में ब्लाइंड बॉक्स नहीं मिलेगा और रेफरल बोनस भी 50 यानी कि 50 कर दिया गया है। पर अब जो इवेंट ईद के नाम पे चल रहा था, अब वो मार्केट में एनएफटी की लिस्टिंग को सेलिब्रेट करने के लिए कर दिया गया है। यहीं तक नहीं, इस इवेंट की कोई टाइम लिमिट नहीं रखी गई। कितने दिन चलेगा कोई खबर नहीं। ये अपडेट आपके सामने है, इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। About Treasury NFT notice on launching SPAC listing. This is an exciting start. The company announced the launch of Treasury NFT's US stock SPAC listing. This will be a new milestone for us, the world's first NFT enterprise stock code TFT. तो ये उन्होंने कहा कि ये वर्ल्ड का फर्स्ट NFT बेस्ड स्टॉक कोड होगा और इसका नाम होगा TFT. Before listing, we'll do our best to cooperate with the due diligence of local and relevant financial regulatory authorities as well as conduct high standard financial audits by the world's 4 largest audit companies such as Deloitte and KPMG. तो इसका मतलब है कि जो उन्होंने लिस्टिंग करनी है उससे पहले उनका ऑडिट होगा, जो कि लोकल अथॉरिटीज की तरफ से होगा और इसकी लिस्टिंग से जो रेलिवेंट जो 4 बड़ी कंपनीज हैं उनमें डिलॉयट और KPMG जैसी कंपनीज हैं वो उनका ऑडिट करेंगी. वी नो दैट the core of listing is handled by the compliance and legal operations of finance and business. In order to achieve the historic milestone, we have decided to extend the withdrawal time of the platform to within 360 hours from now on. तो इसी के चलते इन्होंने एक और बड़ी अनाउंसमेंट, जो और बड़ा अपडेट है, वो भी दिया कि जो सबसे पहले जो टाइम था 96 आवर्स का विड्रॉल टाइम था, उसके बाद इन्होंने ये टाइम पीरियड करा 168 आवर्स का, तो जो 7 दिन बनते थे. उसके बाद अभी ये जो उसी विड्रॉल टाइम है उसको बढ़ा के 360 आवर्स कर रहे हैं. 360 आवर्स मतलब कि 15 दिन बनते हैं. तो अभी से जो विड्रॉल टाइम है वो 360 आवर्स रहेगा, 15 दिन रहेंगे. तो इसका रीजन भी वही है कि जो इनकी जो ऑडिट चल रहे हैं उसकी वजह से इन्होंने जो है विड्रॉल टाइम बढ़ाया गया है. इसके साथ ही इन्होंने बताया कि ड्यूरिंग दिस पीरियड वी आर वेरी हैप्पी टू लॉन्च एनएफटी ऑक्शंस एंड पब्लिक चेंज टू द कम्युनिटी साइमल्टेनियसली. अभी इसका मतलब है कि जो इसी के साथ साथ वो एनएफटी ऑक्शंस और पब्लिक जो चेन, जो ब्लॉकचेन इनकी आएगी, वो भी लॉन्च करने जा रहे हैं इसी के साथ, इसी के चलते चलते. तो ये अच्छी चीज है कि कंपनी कुछ ना कुछ जो है प्रोग्रेस कर रही है. ये नहीं है कि वो सिस्टम इनका बंद हो गया या कुछ भी ऐसा नहीं है. तो अभी जो 360 आवर्स का विड्रॉल टाइम रखा गया है, इसके पीछे जो मेजर रीजन जो बताया जा रहा है, इसका मतलब ये है कंपनी के जो फंड थे, कंपनी को ये ऑडिट के लिए बहुत बड़े फंड की जरूरत थी. जब भी किसी कंपनी ने अपना कोई स्टॉक लॉन्च करना होता है, किसी लिस्टिंग में आना होता है, तो उसको एक बहुत बड़े रिजर्व फंड की जरूरत होती है, एक लिक्विडिटी की जरूरत होती है. तो वो फंड इन्होंने जो एक इवेंट करवाया था ईद वाला, उसमें फंड इनके पास पहले भी बहुत बड़ा फंड होगा, लेकिन इसमें भी बहुत बड़ा फंड आया इनके पास. लेकिन उसके बाद जो लोगों ने, सभी ने, यूजर्स ने बड़े बड़े विड्रॉ लगा दिए. तो वो कंपनी अभी ऑडिट के लिए इनको फंड चाहिए, लेकिन वो फंड जो है उनका विड्रॉल लगा दिया. तो ये उनकी प्लानिंग का पार्ट नहीं था कि इतने बड़े विड्रॉल लगा दिए जाएंगे और हम हमारे पास जो लिस्टिंग के लिए, हमारे पास जो ऑडिट के लिए जो फंड चाहिए था, वो अगर वो विड्रॉ दे देंगे तो वो उनके पास फंड नहीं रहेगा, उतना बड़ा फंड नहीं रहेगा जितना वो चाहिए. तो इसी की वजह से उनको फंड की जरूरत होने की वजह से लिस्टिंग के लिए वो विड्रॉ टाइम बढ़ा दिया गया है, ताकि वो जो जब इनका ऑडिट और जब वो लिस्टिंग का प्रोसेस खत्म हो जाए, उसके बाद वो उनको जो फंड अवेलेबल हैं उनके पास, वो लोगों को, यूजर्स को वो दे सके इन द फॉर्म ऑफ विड्रॉल्स. तो ये इस सारे नोटिफिकेशन का मतलब है. अभी ये जो 2 बड़े अपडेट हैं वो तो वर्ल्ड ओवर ट्रेजर एनएफटी के यूजर्स पे अप्लाई होंगे. तीसरा अपडेट मिस्टर बिलाल कालों की तरफ से निंजा ग्रुप के लिए है. अब आपने शायद नोटिस किया कि नहीं, जब हम एसेट्स में जाके नीचे स्क्रॉल करके अपने विड्रॉ का स्टेटस चेक करते हैं तो पेंडिंग के साथ कैंसिल का ऑप्शन भी आ रहा है, जो पहले कभी नहीं था. अभी बिलाल कालू की तरफ से ये मैसेज दिया जा रहा है कि जितने बड़े बड़े विड्रॉल यूजर्स ने लगाए थे वो कैंसिल किए जाएं और फिर सोलाना नेटवर्क में अपने लेवल के हिसाब से छोटे छोटे विड्रॉ लगा जाएं, ताकि सिस्टम स्मूथली चल सके.
जैसे कि उन्होंने एक लिमिट जो बनाई गई है उसका ऐसा है कि जो लेवल 1 का है वो अप टू $200 USDT वो विड्रॉ लगा सकता है। लेवल 2 का बंदा 300, लेवल 3 का बंदा भी 300, लेवल 4 का 400 और लेवल 5 का जो है 600 तक का 5 या 600 तक का विड्रॉ लगा सकते हैं। तो इस सब के चलते ट्रेजर NFT के यूजर्स में डर का माहौल बना हुआ है, खास करके लेवल 1 और 2 के यूजर्स में। रीजन उसका यही है, बड़ा क्लियर है कि इवेंट में सबने और इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन लेवल 1 और 2 ने अभी तक कुछ कमाया भी खास नहीं था। मतलब कि जो इन्वेस्ट किया वो अपनी जेब से किया। तो ये सबके चलते मेरा फाइनल वर्डिक्ट तो यही है कि अभी रेफरल बोनस चाहे काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, लेकिन नए यूजर्स को ना लगाएं, क्योंकि माहौल के हिसाब से कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्की हो सकती है। ऐसा ही कोई बड़ा अपडेट आया तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। ऐसी किसी वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अपने साथ के अपनी टीम के जो NFT के यूजर्स हैं उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करिए, उनको भी जो इनके बारे में इंफॉर्मेशन अच्छे से मिल सके। वीडियो अच्छी लगे कमेंट भी जरूर करिएगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू सो मच।